देखो ये तुम पता है, तुम भी वीडियो मेरे साथ ही हो जाते हुए रहते हो। ये वाला माइनस प्लस थोड़ी, ये माइनस है, ये क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 30 आएगा। तो 6 से कितनी बार कटेगा 5, कितनी बार, तो आई इसकी चाल कितनी आ गई 5। तो x का मान 5 आएगा, तो यहाँ 5 रखोगे x का मान। तो ये 5 से कितनी बार कटेगा 5 6 30, जब आएगा यहाँ पे 6 बराबर, ये 2 इधर है माइनस का, तो बराबर 30/22 इधर पहुंचेगा। ये बचा 4 बराबर 30/22। 22 इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, 4 से काटोगे तो ये आएगा 7.5 किलोमीटर। छप तो वीडियो में इधर का नहीं आया, अब आ रहा है, चलो देख लो। वीडियो पे थोड़ी सी निगाह रखे करो तुम लोग भी। अगला जो सवाल है ना 10 नंबर सवाल है। देखो ये माना वाले सवाल जब तक तुमसे करने नहीं आएंगे बेटे, जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मानी क्या चीज जाती है, सही है नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रख लो, जो आंसर में वो पूछता है ना बाद में, जैसे इसमें उसने पूछा धारा की चाल और नाव की शांत जल में चाल बताइए, है ना। तो यही चीज माननी है, सही है नहीं। जैसे इन्होंने कहा है कि तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो पहले यही माननी है, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x। और दूसरी चीज बताओ इन्होंने, जितनी चीजें उसने मांगी हो उतनी माननी है तुम्हें। दूसरी कह रहा है धारा की चाल, क्या कह रहा है, धारा की चाल, तो धारा की चाल मान लो बराबर। अब फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट केस में करना। तो फर्स्ट केस में क्या बोला, कह रहे हैं 20 किलोमीटर तैर सकते, धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने 20 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर धारा भी इधर चल रही है, यहाँ तक आ रहा है, या चलो इधर ही देख लो। धारा के अनुकूल का मतलब है धारा इधर जा रही है, ये धारा, तो ये जल में तैरने वाला व्यक्ति है, वो भी इधर ही तैर रहा है, तैरने वाला। तो ये दोनों एक दिशा में जा रहा है, दोनों। तो तुम धारा की दिशा में ही अगर तैर रहे हो ना, तो बेटा अगर तुम तैरोगे 20 की चाल से और जाओगे, तो अगर तुम्हारी बराबर तेज धारा भी जा रही है तो 20 की चाल से तैरोगे, लेकिन 30 की चाल से लगेगी, सही है। जब तुम दौड़ रहे हो और जिधर से हवा चल रही हो, आंधी आ रही हो, और उधर आंधी जिधर से हवा जा रही हो उधर कोई तुम जाओ तो तेज भागते हो नहीं भागते हो, और जिधर से आंधी आ रही हो उसके अपोजिट आना हो तो कितनी तेज भागते हो, बहुत एनर्जी लगा कर भी कम तेज भागते हो। तो ऐसे जब दोनों एक दिशा में हो ना, तो चालें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, चालें जुड़ जाती है। तो जैसे धारा की चाल तुमने मानी है कितनी 22, और तैरने की चाल कितनी है x, तो इनकी दोनों की औसत चाल कितनी होगी बताओ, x + 22 होगी। क्या होगी, x +, ये बात समझना, जब एक ही दिशा में होती हैं दोनों तो जोड़ती हैं, क्या होती है। और शर्त में ये कहा गया है कि 20 किलोमीटर की दूरी को अगर इससे दूरी बटे चाल है, दूरी बटे क्या है बताओ, स्पीड, तो ये समय बन गया नहीं, तो हम कहेंगे। अच्छा दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 2 घंटे में। कितने में, 2 घंटे में। ये तो दूरी बटे समय क्या हो गया बताओ, चाल हो गई नहीं। तो चाल कितनी है तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ, x +
बाई कितनी है एक्स प्लस, तो ये 2 से काट दो, कितनी बार 10, तो 10 बराबर आ गया एक्स प्लस बाई। तो बराबर समीकरण नंबर 1। कितनी आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में सेकंड केस के अनुसार, सेकंड केस में उसने कहा है कि जैसे धारा इधर जा रही है अगर, तो तैरने वाला इधर आ रहा है, या नाव या जो तैरने वाला है, तो तैरने वाला इधर आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो इसमें घटेगी चार्ज, क्या होगी, घट जाएगी, मतलब x माइनस बाई बराबर, तो वो 20 किलोमीटर कितने घंटे में तय करता है बताओ। तो कह रहे हैं ना 2 घंटे में 20 किलोमीटर नहीं करता, फिर 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी की, तो ये 4 किलोमीटर है, ये दूरी है, और नीचे समय है, तो ये काट दो, ये क्या बन गया बताओ, समय है, तो 2 किलोमीटर आ गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया बताओ, 2 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें y प्लस की है और उसमें y चिन्ह अलग अलग है, वह है भी, गुणा भी किसी से नहीं करनी, बराबर भी है, चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़नी है, क्या करना है, अगर एक जैसे चिन्ह होते दोनों के आगे, y के आगे माइनस माइनस होता तो क्या करते, तो माइनस करते, यहाँ तो यहाँ चिन्ह अलग है और वहां चिन्ह, तो जोड़नी है समीकरण, क्या करना, तो तुम कह दो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करने पर, यहाँ लिखोगे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, ये y से y कैंसिल, x और x कितने हो गए, 2x, और 10 और 2 12, ये कट गया, तो x बराबर आ गया कितना 6, x बराबर कितना आ गया 6। अब अगर मैं कहना चाहूं कि x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, तो तुम कहोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है, 1 ये है, इसमें रख सकते हैं, x का मान रख दो इसमें 10 प्लस x का मान कितना है 6 प्लस वाई, तो बराबर 10 माइनस 4 बराबर वाई। अगले सवाल में क्या कहा है बेटा, उन्होंने कहा है एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न है, कौन सा सवाल है 11। तो जब उसने भिन्न बोला तो तुम कहोगे सबसे पहला माना भिन्न, माना भिन्न कितनी है बताओ, x बटे वाई। फिर उन्होंने फर्स्ट केस दिया, पहली शर्त दी है, तो शर्त को बताओ, तो उन्होंने कहा है कि 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटाया जाता है, किसमें, अंश में, मतलब ऊपर 1 घटा दो बस, तो कितनी हो जाएगी 1/3 के बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर कर दो, 3x माइनस 3 बराबर 22, तो 3x माइनस 22 इधर गया और 3 इधर गया, तो ये समीकरण नंबर बन गई फर्स्ट, सही है नहीं। अब सेकंड केस, अगर सेकंड केस में क्या कहा है, कह रहा है भाई 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है, अब नीचे जोड़ना है, बाई में प्लस कर दिया 8, तो कितनी होगी 1/4,
4, 1/4। तो ये हो गया 4x y प्लस 8। माइनस का y बराबर 8। ये समीकरण नंबर हो गई 2। कौन सी हो गई? 2। अब कह रहे हैं भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आप समीकरण नंबर 1 2 हो गई। एक में भी y है और 2 में भी y है। एक में भी है y और 2 में भी एक ही y है, तो गुणा करने की जरूरत तो है नहीं किसी में। बस इतना देखना है कि चिन्ह एक जैसे हैं। कैसे हैं बेटा? चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरण 1 में से 2 घटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ 4x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है। तो एक में से घटाओगे तो माइनस का बचेगा, तो 2 में से घटाओगे तो वो भी प्लस का बच जाएगा। किसका बच जाएगा? तो एक काम करो, समीकरण नंबर 2 माइनस 1 कर सकते हो। वैसे तो 1 माइनस 2 भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करने पर ये करने से थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 पहले लिख दो, ये वाली माइनस का y बराबर 8, और ये वाली समीकरण जो पहली है ये लिख दो नीचे, 3x माइनस y बराबर 3। माइनस प्लस माइनस, ये इसे कैंसिल आउट कर दो, ये x बचा, ये 8 में से 3 गया 5। x बराबर कितना आगे बताओ? अब कह सकते हो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान कितने में? समीकरण 1 में रख दिया। 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3। 3 इधर ले आओ, y उधर ले जाओ, ये हो जाएंगे 3 पंजे 15। ये 3 इधर प्लस के इधर माइनस में आएंगे, और ये माइनस की y इधर प्लस में जाएगा। तो 15 में से 3 गया, कितने बचे? 12। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया? 12। अब भिन्न कितनी है बताओ? भिन्न तुमने कितनी मानी पहले? x बटे y। तो ऊपर x का मान रख दो, कितना आया? 5, और नीचे y का मान रख दो 12। तो 5 बटे 5, ये क्या है? 5। छापो।